फाइनली दोस्तों क्लैश इन पेरिस के बैडीगॉड सामने आ चुके हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी अपडेट्स भी है। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। वीडियो को दोस्तों शुरू में कर दीजिएगा लाइक अगर आप इसी तरीके का कंटेंट पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों न्यूज में हम कवर कर लेते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की अपडेट। ऑस्टिन ने चैलेंज कर दिया है ब्रॉक लेसनर को। तो हाल फिलहाल में दोस्तों ऑस्टिन से पूछा गया था कि किस सुपरस्टार को आप आगे जाकर फेस करना चाहेंगे, तो तपाक से उन्होंने जवाब दिया ब्रॉक लेसनर। वी नो द फैक्ट कि ब्रॉक लेसनर जो है वो वापसी कर चुके हैं और ऑस्टिन का बताया जा रहा है कि वन लास्ट मैच बाकी है। इवन दोस्तों इस साल की शुरुआत में भी हमने ऑस्टिन की एक तस्वीर देखी थी जिसमें दोस्तों जैक्ड नजर आए थे, लेकिन दोस्तों यहां जो ऑस्टिन ने कह दिया है कि वो ब्रॉक लेसनर को फेस करना चाहते हैं अगर 2025 के बाद दोस्तों कहीं इनका मैच होता है तो गाइज वो डेफिनेटली अगले साल की रेसलमेनिया में हो सकता है। एंड गाइज अगर वाकई में मैच बनता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक ऐसा ड्रीम मैच होगा जो कि दोस्तों लोग देखना भी चाहेंगे। 2026 में दोस्तों अगर ब्रॉक वर्सेस ऑस्टिन होता है तो गाइज वो काफी बिग मनी मैच होगा और कहीं ना कहीं दोस्तों ऑस्टिन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगी क्योंकि दोस्तों ब्रॉक लेसनर उनसे थोड़े से यंग है। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। यहां दोस्तों ऑस्टिन ने तो कह दिया ब्रॉक लेसनर का रिएक्शन देखेंगे। बात करूंगा दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज के में जुड़े हुए दोस्तों हमारे डोमिनिक मस्टीरियो से। डोमिनिक मस्टीरियो ने जॉन सीना को कॉल्ड आउट कर दिया। तो जहां दोस्तों बात लग रही है एज डिफरेंस की, तो डॉम दोस्तों जॉन सीना से बहुत ज्यादा छोटे। आपको याद होगा दोस्तों जब जॉन सीना अपने करियर के पीक पर थे तो डोमिनिक जस्ट पैदा हो रखा था और WWE के अंदर दोस्तों कुछ एक अपीयरेंस दे चुका था। यहां दोस्तों क्या कहते हैं डोमिनिक कहते हैं कि सीना कैन कम टू हिम इफ ही वांट्स टू बिकम अ ग्रैंड स्लैम चैंपियन। दरअसल दोस्तों जॉन सीना जो है लाइफ में सब कुछ अचीव किए, लेकिन दोस्तों एक बदनुमा दाग उनके ऊपर लगा हुआ है, वो ये कि वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन कभी नहीं बन पाए। इवन दोस्तों 17 बारी वो चैंपियन रहे लेकिन एक बारी भी वो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को कंधे पर नहीं उठा पाए। और डोमिनिक दोस्तों इस चीज को भली भांति जानते हैं। यहां वो कहते हैं कि अगर जॉन सीना को ग्रैंड स्लैम बनना है तो ये बाकी 3-4 मैचेस में से एक मैच वो उनके खिलाफ लड़ना चाहेंगे। तो क्या जॉन सीना वाकई में ग्रैंड स्लैम बनेंगे साल के खत्म होने से पहले? ये तो दोस्तों सीना का डिसीजन ही हम लोगों को बता पाएगा क्योंकि सीना दोस्तों यहां चुनिंदा सुपरस्टार्स को फेस करना चाहते हैं। और जब चुनिंदा सुपरस्टार्स की लिस्ट निकल रही है, आपको बता दूं दोस्तों 3 ऐसे सुपरस्टार है जिनका मैच सीना के साथ होना था इस रिटायरमेंट टूर पर, जो कि कैंसिल हुआ। सबसे पहले सुपरस्टार है ओवंस दोस्तों इंजर्ड हो गए और किसी ने नहीं सोचा था कि ओवंस इस तरीके से इंजर्ड हो जाएंगे। इवन दोस्तों अपना मेन मैच लड़ भी नहीं पाए जो कि उनका चला हुआ था शायद से रैंडी के खिलाफ में। देन दोस्तों रेटेड सुपरस्टार एज का नाम निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन ऑब्वियसली एज चाहकर भी WWE में नहीं आ सकते क्योंकि वो AEW के साथ साइंड है। देन तीसरा नेम है AJ स्टाइल्स का, जो कि लगभग कंफर्म्ड हो ही गया था, लेकिन ब्रॉक लेसनर शेड्यूल हो गए दोस्तों एंड मोमेंट पर और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी सीना के साथ शुरू कर दी। हालांकि AJ स्टाइल्स के पास मौका है साल से पहले दोस्तों एक मैच लड़ सकते हैं सीना के साथ में अगर WWE चाहे तो। बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज के हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों जे ऊसो एंड रोमन रेंस से। तो जे ऊसो ने दोस्तों रोमन रेंस की सलाह ले ही ली। कल दोस्तों उन्होंने CM पंक के ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने क्या कहा था रोमन ने जे को कि लास्ट थिंग यू एवर वांट टू डू इज ट्रस्ट CM पंक, यानी कि आखिरी चीज़ जो तुम करोगे वो CM पंक पर ट्रस्ट करना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा खात्मा ही हो जाता है। क्योंकि CM पंक पर जो भी विश्वास करता है उसे धोखा मिलता है। ये चीज़ उन्होंने कही थी और इसी के चलते दोस्तों जे ने सुपर किक किया है दोस्तों वहाँ पंक को मंडे नाइट रॉ के अंत में। लेकिन क्या ये चीज़ फ़ायदा भी पहुँचाएगी जे को, ये दोस्तों हम आगे बैटिंग ऑड्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको बताना चाहूँगा एक सुपरस्टार का रिटर्न लगभग लॉक्ड हो रहा है और गाइज वो कोई और नहीं Y2J क्रिस जेरिको है। यस गाइज Y2J क्रिस जेरिको ने जो एक पोस्ट डाली है, क्या लिखा है कंटेम्पलेशन का मतलब रहता है दोस्तों गहरी सोच। तो किसी गहरी सोच में वो पड़े हुए हैं और कई सोर्सेज के माने तो शायद से दोस्तों वो कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और ये डिसीजन दोस्तों WWE में उनके रिटर्न को लेकर है, तभी इतनी गहरी सोच में है जेरिको। वी नो द फैक्ट कि जेरिको जो AEW के साथ बाउंड है, लेकिन दिसंबर के आसपास दोस्तों उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों वो इसी सोच में है कि वापस WWE में जाया जाए या फिर नहीं। यहाँ दोस्तों आपको बता दूं क्रिस जेरिको ने उस बंदे को भी डोनेट किया है जिस पर दोस्तों हाल फिलहाल में अटैक हुआ था, वो आर्मी वेटरन जिसकी न्यूज़ मैंने कवर की थी। तो उसे $250 जो है क्रिस जेरिको ने दान किए हैं और काफ़ी चर्चा हो रही है इस बात की कि क्रिस जेरिको का दिल कितना बड़ा है। देखते हैं दोस्तों क्या वापस लौटते या फिर नहीं। बात कर लेता हूँ दोस्तों अब फास्ट मैं
इस बारी के क्लैश इन पेरिस के ऑड्स की, और साथ ही साथ दोस्तों उस मैसेज की जो कि रोमन रेंस ने फैंस को दिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम ऑड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ ऑड्स निकल कर सामने आ चुके हैं दोस्तों, अभी से ठीक 10 घंटे पहले दोस्तों ऑड्स निकले हैं और काफ़ी लेट आए हैं। सबसे पहला मैच है दोस्तों रूसेव वर्सेस शेमस। जिन लोगों को टाइमिंग का नहीं पता है, यहाँ दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा सा स्लो डाउन करके बता देता हूँ कि टाइमिंग क्या रहने वाली है। तो पेरिस में और इंडिया के टाइम में 3.5 घंटे का फ़र्क रहेगा, और इसका मतलब है दोस्तों कि अगर 7:30 बजे वहाँ इवेंट शुरू हो रहा है तो 11 बजे यहाँ लाइव आएगा। मोटा मोटा रख के चलते हैं तो दोस्तों आप लोगों को 11:30 बजे से मैचेस देखने को मिल जाएंगे 31 अगस्त को। 31 अगस्त देर शाम 11:30 बजे नेटफ्लिक्स के ऊपर आप लोगों को क्लैश इन पेरिस देखने को मिलेगा, रूसेव वर्सेस शेमस। एक ऐसा मैच जिसका इंतजार सभी को है। हालांकि ये मैच पहले भी हो चुका है, बट ये इनकी राइवलरी का अंतिम मैच है। इससे पहले दोस्तों दोनों ने जीत अर्जित की एक दूसरे के खिलाफ में। तो इस बार ही कौन जीतेगा, क्योंकि ये दोस्तों कोई आम मैच नहीं है, डॉनीब्रुक मैच है, यानी कि डंडा वंडा इसके अंदर जो रहता है वो यूज़ होगा। और मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर शेमस को जीतना चाहिए था, लेकिन ऑड्स दोस्तों उल्टे ही चल रहे हैं। ऑड्स में रूसेव लीड कर रहे हैं जो कि चले हुए -400 के ऊपर, वहीं शेमस चले +250 के ऊपर। काफ़ी डिसेंट अंतर है, और इसका मतलब ये है कि रूसेव इसके अंदर विजय प्राप्त करेंगे। देन दोस्तों जो अगला मैच होने वाला है ना वो काफ़ी तगड़ा है। ये होने वाला है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल हेवीवेट चैंपियनशिप का। तो यहाँ दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच के अंदर जो निकी बेला वो रिटर्न कर चुकी है, और गाइस ऑब्वियसली उन्होंने बेकी लिंच को चैलेंज कर रखा है जो कि चैंपियन है। तो आईसी चैंपियन यानी कि बेकी लिंच के सामने यहाँ निकी बेला है, जो कि पास्ट में महिलाओं का बेबी फेस होती थी, कंपनी का सबसे टॉप आप कह सकते फीमेल कैरेक्टर थी। तो गाइस मैच अपने आप में काफ़ी ह्यूज है। बेकी लिंच के सामने दोस्तों निकी बेला है, और ऑड्स में दोस्तों इस वक्त बेकी लिंच ही लीड करी है। यस गाइस, बेकी लिंच जो है -300 के ऊपर चली हुई है, और निकी चली है +200 के ऊपर। लगभग 75% चांस इस बात के है कि इसके अंदर बेकी लिंच जो है वो रिटेन कर जाएगी। देन वी गॉट दिस अनदर मैच जो कि एक सिंगल्स मैच होने वाला है, और ये होने वाला है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का। जॉन सीना दोस्तों जो कि अपने रिटायरमेंट टूर पर है, फेस करने वाले लोगन पॉल को। क्योंकि दोस्तों सीना जिस एपिसोड में एक्सपेक्ट कर रहे थे लेसनर को, वहाँ उन्हें लोगन पॉल मिलते हैं। इससे पहले दोस्तों उन्होंने कहा भी था कि लोगन पॉल को फेस करना पसंद करेंगे। लोगन पॉल भी चाहते हैं कि इस रिटायरमेंट टूर पर वो सीना को फेस करे, क्योंकि दोस्तों उनका करियर जस्ट शुरू हुआ है और सीना का करियर ख़त्म हो रहा है। लेकिन क्या करियर के इस ख़त्म होते हुए पड़ाव में सीना हार जाएंगे लोगन पॉल से, काफ़ी बड़ा सवाल है। तो गाइस जवाब है जी नहीं, क्योंकि दोस्तों जॉन सीना चले हुए हैं -700 के ऊपर, वहीं लोगन पॉल का ऑड है +400। विद दैट बीइंग सेड कि 87% चांस है कि यहाँ जॉन सीना जो है विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन गाइस मुझे क्या लगता है इस पर्टिकुलर मैच के अंदर आपको एक बड़ा कांड देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मैच के बाद दोस्तों वहाँ जॉन सीना को एक और F5 रसीद हो, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा अभी से जो पिछली स्मैकडाउन थी उसके अंदर दोस्तों जो लोगन पॉल है ना उन्होंने पंच किया था जॉन सीना को। ये सब दोस्तों एंड जैसे में होता है, और एक क्लिफ हैंगर हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ निक कैल्डिस बताने वाले थे ब्रॉक लेसनर के ऊपर अपडेट। तो शायद ये वही अपडेट है कि ब्रॉक लेसनर जो है वो शायद से क्लैश इन पेरिस में हो सकता है। तो गाइस यहाँ जॉन सीना के ऊपर एक F5 हम लोगों को पढ़ते हुए नजर आ सकता है। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगले मैच की, तो इससे अगले मैच जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो है अपना मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। ये होने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का एक फैटल 4-वे मैच, जहां जे उसो, CM पंक, LA नाइट जो है वो फेस करने वाला है सैथ रॉलिंस को एक फैटल 4-वे में। तो सैथ रॉलिंस के सामने दोस्तों हार के 3 चांसेस है, और इन सभी के पास तो दोस्तों चांसेस ही चांसेस है। ऑब्वियसली दोस्तों इन्हें जीतना है और सैथ रॉलिंस को रिटेन करना है। तो सैथ रॉलिंस का दोस्तों विनिंग परसेंटेज ऑब्वियसली बन जाता है 25%, क्योंकि 4 सुपरस्टार है। बट चूंकि हमारे पास ऑड्स है, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि एक्चुअल में दोस्तों सैथ रॉलिंस का ऑड्स क्या चला हुआ है। तो 25 मत समझिएगा, 80 मत समझिएगा, 96% दोस्तों चांस इसी बात के है कि सैथ रॉलिंस यहाँ रिटेन करने वाला है, क्योंकि ऑड्स मेरे सामने और सैथ रॉलिंस चले हुए हैं -3000 के ऊपर, LA नाइट चले हुए +600। देन तीसरे नंबर पर है CM पंक जो कि चले +900 पर, जे का सबसे कम है +1000 पर। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि सैथ रॉलिंस यहाँ अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे। काफ़ी बड़ी बढ़त उन्होंने बना रखी है, और गाइस 96.8% उनके रिटेन करने के है। तो यहाँ दोस्तों सैथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप लूज नहीं करने वाले। बात कर ली जाए दोस्तों उस मैच की जो कि आप लोगों को सामा मेन इवेंट
ऑफ द इवनिंग के तौर पर देखने को मिल सकता है। और इसे मैं एंड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ इससे जुड़ी हुई एक न्यूज़ भी आई है। तो गाइस ये पर्टिकुलर मैच होने वाला है OTC 1 रोमन रेंस का, जो कि फेस करने वाले हैं द ट्राइबल थीफ ब्रॉन्सन रीड को। तो अभी से दोस्तों लगभग 3 हफ्ते पहले रोमन रेंस के जूते चोरी हो जाते हैं। ये सब दोस्तों ब्रॉन्सन रीड की करतूत थी, जहां दोस्तों रॉ के अंत में उन्होंने रोमन के जूते चोरी कर लिए। उसके बाद दोस्तों फिर से उन्होंने चोरी किए और कल उन्होंने फिर से ट्राई भी किया। यहाँ दोस्तों बार बार रोमन रेंस के जूते चोरी कर रहे हैं और इसी आधार पर ये मैच बना हुआ है कि यहाँ रोमन रेंस अपने जूते वापस लेना चाहते हैं। मैच सुलह फलामाला के लिए है और गाइज यहाँ रोमन रेंस का ऑड काफ़ी बढ़िया चल रहा है। यस गाइज रोमन रेंस लीड कर रहे हैं -2000 पर, ब्रॉन्सन रीड चले +700 के ऊपर। काफ़ी बड़ी दोस्तों आप कह सकते हैं बढ़त बना रखी है। लगभग 95% चांस है कि यहाँ OTC 1 रोमन रेंस ही जीतेंगे, यानी कि ब्रॉन्सन रीड के जीतने की परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है और रोमन रेंस के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। इसके अंदर दोस्तों रोमन रेंस अपने दोनों जोड़ी जूते जो है वो वापस घर लेकर जाएंगे। लेकिन गाइस यहाँ बिग ब्रॉन्सन रीड की तरफ से एक मैसेज आया। बिग ब्रॉन्सन रीड ने दोस्तों लोगों को खुद को एक्नॉलेज करने को कहा है। दरअसल दोस्तों एक इन्फ्लुएंसर ने दोस्तों शायद से एक्नॉलेज कर दिया था कल ट्राइबल थीफ ब्रॉन्सन रीड को, और इसी पर दोस्तों जो OTC 1 के दुश्मन हैं हमारे ब्रॉन्सन रीड, वो लिखते हैं कि मुझे कुछ इसी तरीके के लोगों के रिएक्शन की नीड है। और यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने दम भर लिया है। साथ साथ दोस्तों यहाँ OTC 1 रोमन रेंस ने भी खुद की तारीफ में दोस्तों कुछ एक आप कह सकते हैं स्टोरीज लगाई थी, और साथ ही साथ दोस्तों W वालों ने भी लिखा था कि ऐसा ही रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जाता है जब रोमन रेंस आते हैं। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड जो मैच होने वाला है काफ़ी तगड़ा होने वाला है। पर कहीं ना कहीं दोस्तों रोमन रेंस को इस जूते वाली राइवलरी में डालकर W वालों ने अपनी औकात दिखा दी। मैं साफ साफ कहता हूँ कि रोमन रेंस को दोस्तों किसी बड़े मैच में होना चाहिए था बजाय इस जूते वूते वाले मैच के। यहाँ दोस्तों OTC 1 डेफिनेटली इतनी बड़ी बढ़त बनाए हुए तो डेफिनेटली जीतेंगे भी। और देखना ये होगा क्या इस मैच में कोई दखलंदाजी होती है या फिर नहीं। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आपको क्या लग रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। पहले दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।